इजराइल के खिलाफ कई मोर्चों पर घेराबंदी शुरू हो चुकी है। चारों तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। इजराइल भी सभी मोर्चों पर जवाबी पलटवार कर रहा है। एक तरफ गाजा में जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ सीरिया और लेबनान के बॉर्डर से भी इजराइल को बड़ी चुनौती मिल रही है। तो क्या चारों तरफ से घिरने के बाद इजराइल गाजा से अपने कदम वापस खींचने को मजबूर हो जाएगा? हमास से इजराइल की जंग अभी खत्म नहीं हुई। इसी बीच इजराइल को दूसरे मोर्चे पर भी जूझना पड़ रहा है। हमास के साथ ही सीरिया और लेबनान भी इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ इजराइल की जंग तेज होती जा रही है। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकवा टैंक पर मिसाइल अटैक करके उसका वीडियो भी जारी किया। इसके जवाब में जब इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो उसके कई ठिकानों को तबाह कर डाला। जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी की है। हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियारों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग चल रही है। उसके लड़ाके डमी टारगेट पर हमले करके इजराइल के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो इजराइल को चेतावनी देने के लिए जारी किया गया है। हमास के अलावा सीरिया और लेबनान के साथ इजराइल का संघर्ष उसके लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि सीरिया और लेबनान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि इसके बदले में इजरायली सेना सीरिया और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ लगातार पलटवार कर रही है। हमास की तरफ से सोमवार को यह कहा गया था कि गाजा की मदद के लिए हिजबुल्लाह पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। हमास का मानना है कि हिजबुल्लाह जैसे गुटों के छिटपुट प्रयासों से गाजा को नहीं बचाया जा सकता। أنا أتكلم بمنطق فلسطين قضية المركزية الأقصى للجميع ثم إسرائيل خطر على الجميع وإذا اقترن شوف إسرائيل جزء من استراتيجية العسكرية التفرد بخصومها وأعدائها। हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ ही सीरिया के ठिकानों पर भी इजराइल जवाबी हमले कर रहा है। सीरिया और लेबनान की तरफ से इजराइल के खिलाफ बढ़ते हमलों के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या इन देशों के चरमपंथी संगठन हमास के लिए कवर फायर का काम कर रहे हैं, या फिर अब इजराइल चौतरफा घिरते जाने के बाद अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। बीते 10 दिनों में इजराइल ने गाजा पर 6000 से ज्यादा बम गिराए हैं। इन हमलों में तकरीबन 3000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1030 बच्चे शामिल हैं। इजरायली हमलों के बाद 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। बीते 10 दिनों से गाजा में हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हर तरफ मानो मौत का जाल फैला है। गाजा में विध्वंस की 20 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये इजराइल का प्रतिशोध है, जो गाजा पर 10 दिन बाद भी बारूद बनकर बरस रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने एक बार फिर दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इन इलाकों में इजराइल को हमास लड़ाकों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इजराइल ने एक के बाद एक कई धमाके किए। इन हमलों में हमास के 70 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। इजराइल पर अटैक की कीमत सिर्फ हमास को ही नहीं, खान यूनिस के आम लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। ये तस्वीरें एयर स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद की है। हर तरफ मलबे का ढेर लगा है। एक के बाद एक मलबे से लाशें निकल रही हैं। जो हमले में किसी तरह जिंदा बच गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इजराइल के इस हमले में 49 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है।
आंसू है, चीत्कार है। किसी ने पिता को खोया तो किसी मां की गोद सूनी हो गई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा पट्टी में लगभग हर जगह हालात एक जैसे हैं। इजराइल की वायुसेना आसमान से बम बरसा रही है और गाजा के लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। तबाह इमारतों से रोजाना शव निकाले जा रहे हैं। لا كهرباء لا ميه لا انترنت لا شبكات لا بامبرز لا حليب. حكينا بدنا نموت من الجوع، بدنا نضل مش طالعين. 5 ايام فجأة هيك الا القذائف في البيت، اشي على السطح واشي هناك واشي هناك، جثث بالشوارع. رحنا على مدرسة الوكالة ورانا، حكوا المدرسة آمنة، خبطوا المدرسة واستشهدوا الناس. रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे के नीचे से लाशें निकाल रही हैं। गाजा पट्टी में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवानों तक की आंखों में आंसू हैं। लोगों की बेबसी अब इनसे देखी नहीं जा रही। इजराइल ने आज सेंट्रल गाजा के दीर अल बलाह पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। इजरायली एयरफोर्स ने बोरीस रेफ्यूजी कैंप पर भी बम बरसाए, जिसके बाद लोग जान बचाकर भागते दिखे। इन हमलों में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 20 लोग जख्मी हैं। जमीन पर लाशें ही लाशें हैं। मिनी ट्रक पर शव को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें गाजा पट्टी में मौजूद अल शिफा अस्पताल की हैं, जहां लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए अपने परिजनों और दोस्तों के शव लेने पहुंचे। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं होने की वजह से शवों को बाहर जमीन पर रख दिया, जिसके बाद उन्हें गाड़ियों और मिनी ट्रक में रखकर ले जाया गया। दरअसल इजराइल के भीषण हमलों के बीच गाजा के अस्पताल ओवरलोड हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में घायल अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन ना तो लोगों को बेड मिल रहे हैं और ना ही इलाज। गाजा के अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिसकी वजह से यहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। The ferocity and the number of these injuries has been shocking. The hospital is overrun with patients. There are wounded that are sleeping in the corridors now in the emergency department, and we don't have the capacity to take the wounded that need to go to the operating rooms anymore. एक शहर को कब्रिस्तान बनते देखा है आपने? नहीं तो देख लीजिए, जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ कब्र ही कब्र नजर आएगी। दस नहीं, 20 नहीं, 100 से ज्यादा कब्र। ये वीडियो खान यूनिस शहर का है। यहाँ जंग शुरू होने के बाद से रोजाना सैकड़ों शव दफनाए जा रहे हैं। ऐसे में ये कब्रिस्तान लगभग भर चुका है। यहाँ नई कब्र बनाने के लिए बेहद कम जमीन बची है। ऐसे में अब शवों को बेहद कम फासले पर दफनाया जा रहा है। 17 अक्टूबर के दिन यहाँ एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ सुपुर्द खाक किया गया। गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई कटे 1 हफ्ता होने को है। ऐसे में ज्यादातर शहर अंधेरे में डूबे हैं। बिना बिजली पानी के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। बिजली पानी की किल्लत के बीच सबसे बड़ी मुश्किल गाजा में मौजूद अस्पतालों के सामने खड़ी है। यूएन की फिलिस्तीन रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक गाजा के अस्पतालों में अब सिर्फ 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। अस्पताल में बिजली सप्लाई के लिए
बीते 7 दिनों से जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके फ्यूल का स्टॉक अब खत्म होने की कगार पर है। इजराइल के भीषण हमलों में घायल सैकड़ों लोग रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर फ्यूल का इंतजाम जल्द नहीं किया गया तो अस्पताल में भर्ती लोगों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। गाजा के आखिरी शहर राफा पर भी इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। ये वीडियो राफा सिटी के दक्षिणी हिस्से का है। यहां मौजूद एक इमारत पर इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से बमबारी की, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राफा में हुए हमले में 6 बच्चों की मौत हो गई। ये सभी बच्चे राफा के शहर से होते हुए अपने परिवार के साथ मिस्र बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। दरअसल इजराइल ने गाजा को खाली करने का आदेश दिया है। ऐसे में लाखों की संख्या में लोग राफा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें एक बड़ी संख्या बच्चों की भी है। इसे लेकर यूनिसेफ का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने 5 लाख बच्चों को विस्थापित करने का आदेश दिया है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता सीज फायर है। इजराइल के हमले से गाजा पट्टी में दहशत है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेना चाहते हैं। रोजाना हजारों की संख्या में लोग मिस्र जाने के लिए राफा बॉर्डर पहुंच रहे हैं। मिलियन मार्च की वजह से मिस्र ने राफा बॉर्डर को बंद कर दिया है। ऐसे में यहां हजारों की भीड़ जमा हो गई है। ये राफा बॉर्डर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। लोग अपने सामान के साथ बॉर्डर पर पहुंचे हैं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। हालांकि मिस्र की तरफ से गाजा के लिए कल फ्यूल फूड पैकेट से भरे ट्रक भेजे गए हैं। هي قافلة كبيرة جدا مكونة من 106 شاحنة محملة بكل المساعدات، وطبعا بيصطحبها عدد كبير جدا من المتطوعين اللي بيشارك فيها مجموعة كبيرة من المؤسسات لتوصيل المساعدات لأهالينا إن شاء الله في غزة। राफा में बीते कुछ दिनों से इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में राहत सामग्री वाले ट्रक बीच में ही फंस गए हैं। हमास इजराइल की जंग में रोजाना सैकड़ों जान जा रही है। गाजा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मलबा, तबाही और मातम पसरा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जंग में अब तक 2900 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। तबाही के बीच खान यूनिस शहर से एक करिश्मे की तस्वीर सामने आई। तकरीबन 24 घंटे तक मलबे में फंसे रहने के बाद इस शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया। दरअसल 16 अक्टूबर को खान यूनिस के दक्षिणी हिस्से में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे बाद भी मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। अचानक मलबे से मदद की पुकार सुनाई थी। आवाज सुनने के बाद रेस्क्यू टीम ने खुदाई तेज कर दी। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद इस शख्स को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। सैकड़ों की भीड़ मलबे और राख को हटाने में जुटी है। ये कोशिश है अपनों को आखिरी बार देखने की। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें गाजा की त्रासदी को बयां करती है। न कोई रेस्क्यू टीम मौजूद है, न ही कोई सैन्य मदद। आम लोग खुद ही मलबे और राख को तेजी से हटा रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। ये गाजा के तीर अल बला की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल का बम गिरा तो सब कुछ तबाह हो गया। हर तरफ तबाही मच गई। हमलों में बचे लोग अपने परिवार और परिजनों को मलबे के ढेर में ढूंढते दिखे। भीषण जंग के बीच हमास लड़ाकों के खौफनाक चेहरे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 7 सितंबर का है, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस वीडियो में कुछ हमास लड़ाके अपने जख्मी साथी के करीब दिख रहे हैं। जख्मी लड़ाका करहा रहा है, लेकिन हमास के बाकी लड़ाके उसकी मदद की बजाय उसका हथियार और वॉकी टॉकी लेकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब हमास के लड़ाके अपने साथी के साथ ऐसी बेरहमी कर सकते हैं, तो वो इजराइल के बंधकों से कैसा सलूक कर रहे होंगे। एक और वीडियो में हमास के लड़ाके घरों पर गोलियां बरसा रहे हैं। यहाँ इजरायली सेना नहीं है, ये आम लोगों का घर है। घर में बुजुर्ग और बच्चे मौजूद हैं, लेकिन हमास के लड़ाके अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं।
हमास की हैवानियत दुनिया से छिपी नहीं है। 7 अक्टूबर के दिन इजराइल में घुसकर हमास लड़ाकों ने जो कत्लेआम मचाया वो पूरी दुनिया ने देखा। मगर अब अपनी छवि से उलट हमास ने कुछ वीडियो जारी किए हैं। पहली तस्वीर में एक लड़की वीडियो बनाती हुई नजर आ रही है। मिया शेम्स नाम की 21 साल की इस लड़की ने ये वीडियो बनाया था और उसके बाद 7 अक्टूबर के दिन इसे हमास के लड़ाकों ने किडनैप कर लिया था। अब ये वीडियो देखिए, ये वही लड़की है जिसके हाथ में पट्टी बंधी है। इस वीडियो में लड़की बता रही है कि उसे गोली लगी थी, हमास के लड़ाकों ने उसकी सर्जरी कराई। इस वीडियो से हमास ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इजरायली बंधकों के साथ वो हैवानियत नहीं कर रहा। इजराइल हमास पर झूठे आरोप लगा रहा है।